हेलो दोस्तों, स्टडी 91 यूट्यूब चैनल में मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लॉक का 8वां टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम होगा मिरर इमेज टाइम, जिसको हम हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय। अब जरा सा इसके लिए समझिएगा कॉन्सेप्ट कि दर्पण प्रतिबिंब समय के लिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे हम यहाँ पे लिख दें मिरर इमेज टाइम, थोड़ा सा पेन गलत ले लिया हमने, पेन बदल लें। हमने लिखा मिरर इमेज टाइम, या हम इसको हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब समय। दर्पण प्रतिबिंब समय, दर्पण प्रतिबिंब समय। अब देखिए जरा सा कि ये है क्या, दर्पण प्रतिबिंब समय है क्या। जैसे दर्पण सभी लोग देखते हैं, मिरर जो शीशा जो हम अमूमन जो यूज करते हैं घर पे, तो उसमें हमको क्या परिवर्तन दिखाई देता है। तो हम देखते हैं उसमें परिवर्तन क्या दिखाई देता है कि जब भी हम मिरर के सामने हो तो हमारा लेफ्ट का पार्ट राइट चला जाता है और राइट का पार्ट लेफ्ट आ जाता है ना। जब भी हम मिरर में हो तो लेफ्ट का राइट होता है और राइट का लेफ्ट होता है। इसका मतलब हमारे शरीर का कुछ ऐसा भाग होता है जो अपरिवर्तित होता है, उससे जो लेफ्ट पार्ट होता है वो राइट चला जाता है और जो राइट पार्ट होता है वो लेफ्ट। जैसे मान लीजिए कि मिरर कुछ इस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है मिरर, है ना। अब जैसे मान लीजिए कि इस मिरर के सामने हमने लिख दिया P, सपोज कीजिए कि इस मिरर के सामने हमने लिख दिया P और हम आपसे कहें कि ये बताइए P को अगर हम मिरर में देखें तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, है ना। तो अगर हम आपसे कहें दोस्तों ये बताइए कि इस चित्र में कौन सा भाग अपरिवर्तित रहा, तो आप कहेंगे कि दर्पण के मिरर के जो पैरेलल लाइन है वो अपरिवर्तित, और इस पैरेलल लाइन के जो पार्ट राइट में था वो कहां चला गया, लेफ्ट में चला गया। जैसे हम आपसे लिखें, कुछ ऐसे लिखें, है ना, और इसको हम मिरर में देखें तो दर्पण के जो पैरेलल लाइन है वो क्या होगी, अपरिवर्तित, और उसके जो लेफ्ट भाग होगा वो क्या हो जाएगा, राइट। तो हम यहां पे ये कह सकते हैं कि जो पार्ट दर्पण के पैरेलल पड़ेगा वो अपरिवर्तित होगा और उसके पैरेलल पार्ट के जो लेफ्ट होगा वो राइट चला जाएगा और जो राइट होगा वो कहां चलाएगा, लेफ्ट चलाएगा। जैसे जरा देखिएगा, सपोज कीजिए कि हमने एक घड़ी बनाया, घड़ी से पहले हम कुछ ऐसा समझ लेते हैं। जैसे मान लिया कि हमने ये चित्र बनाया और इस पे हमने कुछ अंक को लिख दिया, और बड़ा कर लें ताकि आपको समझने में आसानी हो। इसके लिए हम इस पार्ट को बड़ा कर ले रहे हैं और हमने इस पे कुछ अंक लिख दिया, 12, 6, 3, 1, 2, 4 और 5, है ना। तो अगर हम इस चित्र को देखें दर्पण में तो ये पैरेलल लाइन अपरिवर्तित और जो पार्ट राइट में है वो कहां चलाएगा, लेफ्ट में। तो ये बताइए कि पैरेलल लाइन पे जो अंक लिखा जाएगा वो भी तो अपरिवर्तित रहेगा ना। पैरेलल लाइन पे जो अंक लिखा जाएगा वो भी क्या, अपरिवर्तित। का मतलब हम लोग यहाँ पे मिरर नहीं समझ रहे हैं। जैसे इस 6 का मिरर कुछ ऐसे बनेगा लेकिन रहेगा 6 के जगह पे ना, तो हम इसको 6 मान के चल रहे हैं। मिरर इमेज टाइम हम लोग पढ़ रहे हैं, मिरर इमेज हम लोग नॉन वर्बल के सेगमेंट में पढ़ेंगे, ठीक है। तो हम कहेंगे 12 और 6 का स्थान अपरिवर्तित रहेगा, तो यहाँ पे 12 होगा और यहाँ पे 6। अब जो 1, 2, 3, 4 राइट में लिखा गया था वो कहां चला जाएगा, लेफ्ट में। 3, 4 और 5 कुछ इस तरीके से हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक पार्ट और बनाया, है ना, इस पे हमने कुछ अंक लिख दिए, 12, 6, 9, 7, 8, 10 और 11। अब हम कहें कि इसको बताइए जरा सा कि इसका मिरर इमेज क्या होगा, तो हम कहेंगे दर्पण के पैरेलल वाला भाग अपरिवर्तित होगा, है ना, और जो पार्ट लेफ्ट में वो कहां चला जाएगा, राइट में। और हम कहें 12 और 6 क्या होगा, अपरिवर्तित होगा, और जो 7, 8, 9, 10, 11 लेफ्ट में लिखा रहा था वो कहां चला जाएगा, राइट में। 7, 8, 9 कुछ इस प्रकार से होगा, है ना। जैसे मान लीजिए दोस्तों, अगर हम आपसे कहें कि हमने ये मिरर बना दिया, सपोज कीजिए हमने ये मिरर बना दिया और इसके हम सामने एक घड़ी बना दें, है ना, हमने पूरा घड़ी बना दिया, तो आप तो यहां से एक बात समझ गए होंगे ना। अब यहां पे हमको कहीं पैरेलल लाइन नहीं दिख रही है,
पैरेलल जो लाइन अभी तक हम देख पा रहे थे, इसमें ये था, इधर ये था, इधर ये था, वो पैरेलल लाइन नहीं दिख रही। लेकिन इस कॉन्सेप्ट से आप ये समझ गए कि दर्पण का कौन सा पार्ट अपरिवर्तित होगा, है ना। आप बता सकते हैं कि दर्पण में कौन सा पार्ट अपरिवर्तित होगा, तो आप कहेंगे कौन सा, 12 और 6, है ना। 12 और 6 हमारा क्या होगा, अपरिवर्तित। परिवर्तन क्या होगा कि जो राइट भाग होगा वो लेफ्ट में, जो लेफ्ट होगा भाग वो राइट। तो हम कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कुछ इस प्रकार से होगा। बात समझ में आई? ठीक, तो अब देखिए यहां से अगर हम चाहें तो परिवर्तन का एक लॉजिक बन जाता है हमारा, है ना। और वो लॉजिक क्या है, जरा सा ध्यान से देखिएगा। 1 का परिवर्तन 11 में, 2 का परिवर्तन 12 में, 3 का परिवर्तन 9 में, 8 का 4 में और 7 का 5 में। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो परिवर्तन का योग क्या हो रहा है हमारा 12। जैसे 7 का परिवर्तन 5 में, 7 5 12, 8 का 4 में, 8 4 12, 9 का 3 में, 9 3 12, 10 और 2 12, 11 और 1 12। परिवर्तन का योग, परिवर्तन का योग का इन द सेंस क्या है कि अगर हम आपसे कहें कि राइट टाइम अगर हमारा 3 बज रहा हो तो मिरर इमेज टाइम क्या होगा, तो आप कहेंगे मिरर इमेज टाइम को शॉर्ट में हम लिखते हैं MIT। MIT क्या होगा, सॉरी 9 होगा, 9 3 12, है ना, 9 3 12। तो दोस्तों इन्हीं दोनों का योग तो 12 हो रहा है ना। और इसको अगर हम कॉन्सेप्ट बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं, तो हम कह सकते हैं राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर क्या होगा, 12, है ना। ये हमारा लॉजिक बन गया क्या कि राइट टाइम प्लस मिरर इमेज टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 12। अब यहां से हमको दो चीजें पूछ सकता है प्रश्न में, अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो दो, या तो हमसे राइट टाइम मिरर इमेज टाइम देके राइट टाइम पूछ सकता है, या राइट टाइम देके मिरर इमेज टाइम पूछ सकता है। तो यहां से हम क्या बना सकते हैं, तो देखिए मिरर इमेज टाइम बराबर क्या हो जाएगा, 12 माइनस क्या, राइट टाइम, है ना। या हम कहें राइट टाइम बराबर क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 12 माइनस क्या, मिरर इमेज टाइम, है ना। तो या तो हमसे राइट टाइम पूछे या तो मिरर इमेज टाइम पूछे, दोनों ही कंडीशन में हम किससे घटाएंगे, तो आप कह सकते हैं कि दोनों ही कंडीशन में किससे घटाएंगे, 12 से घटाएंगे। ठीक, तो अब दोस्तों यहां एक समस्या है, यहां एक दिक्कत ये आएगा डाउट का कि 12 से तो घटा देंगे जब क्या हो, कंप्लीट आवर हो। अगर कंप्लीट आवर ना हो तो क्या करेंगे, घंटा मिनट दे दे, घंटा मिनट और सेकंड दे दे, तो क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पे आप लॉजिक लिखेंगे कि जब ये बात करें केवल आवर के लिए, जब भी आवर की बात करें तो हम क्या करते हैं, 12 से घटा देते हैं, 12 से घटा देते हैं, है ना। अब बात क्या करेगा आवर के बाद, अगर ये बात करता है आवर व मिनट की, आवर व मिनट के लिए, तो क्या करेंगे, इसी 12 की वैल्यू को हम चेंज करेंगे घंटा और मिनट में, तो क्या हो जाएगा, 1160 से घटा देते हैं, 1160 से घटा देते हैं, है ना। और तीसरा हमसे क्या पूछ लेगा, अगर पूछ ले आवर की बात कर दे, मिनट की बात कर दे और सेकंड की बात कर ले, तो हम क्या लिखेंगे, इसी को चेंज करेंगे आवर मिनट सेकंड में, तो 115960 से घटा देते हैं। ये हो जाता है हमारा लॉजिक कि जब कंप्लीट घंटे की बात करें तो 12 से घटाएंगे, जब घंटे व मिनट की बात करें तो 1160 से घटाएंगे, और जब घंटे मिनट व सेकंड की बात करें तो 115960 से घटाते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये 12 कहां से आया, तो आप कहें कि राइट टाइम और मिरर इमेज टाइम का जब हम परिवर्तन करते हैं तो उनका योग क्या होता है, 12 होता है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें सभी लोग। ठीक, चलिए अब हम आते हैं कि एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं।
एग्जाम में हमसे क्वेश्चन कैसे, देखिए पूछ दिया हमसे 8:20 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा, है ना। दर्पण प्रतिबिंब मतलब इंग्लिश में कहते हैं मिरर इमेज टाइम। तो अब देखिए जरा दोस्तों, ये बताइए कि यहाँ पे क्या दिया है, घंटा दिया है और मिनट दिया है ना। तो क्या है ये 8:20, तो हम कहेंगे घंटा दिया है और मिनट दिया है ना। क्या दिया है, घंटा दिया है और मिनट दिया। किससे घटाएंगे, 11:60 से घटाएंगे। ये कितना हो जाएगा, 40 और 2 हो जाएगा 3, 40। इसका हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ऑप्शन तीसरा इसके लिए हमारा हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा, 1:37 का, आप लोग आंसर टाइप करते रहे। 1:37 का दर्पण प्रतिबिंब समय क्या होगा। तो वापस से क्या दिया, घंटा दिया और मिनट दिया। किससे घटाएंगे, 11:60 से। ये हो जाएगा 23 हो जाएगा 10, 10:23। क्या कहीं ऑप्शन में है, चौथा ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए अगला देखिए, 6:22 और 25। क्या है, 6:22 और 35। अब यहाँ पे क्या दिया है, घंटा दिया है, मिनट दिया और सेकंड दिया। किससे घटाएंगे, 11:59 और 60 से घटाएंगे। तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा क्या आपका 37 और ये क्या हो जाएगा 5, 5 37 25 है किसी ऑप्शन में। पहला ऑप्शन हमारा इसके लिए क्या होगा, राइट आंसर होगा। अगला देखिए, 9:20 और 30 है ना। 9:20 और 30। तो किससे घटाएंगे, तो आप कह सकते हैं घंटा, मिनट और सेकंड से। कितना हो जाएगा ये 30, 39, 2 39 और 30, सॉरी 2 39। ऑप्शन गलत हो गया, इसका ऑप्शन गलत हो गया है ना। क्या होना चाहिए, 2 39 और 30 होना चाहिए। तो इसका आंसर काट लीजिएगा, यहाँ से हो जाएगा 2:39 और 30। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हमारा, ठीक 6 बजे। ठीक 6 बजे तो कंप्लीट घंटे की बात कर दिया ना। तो किससे घटाएंगे बताइए, 12 को हम 6 से घटा दें, कितना जाएगा, 6 बजे ही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। या आपको पता है कि जब भी हम मिरर की बात करें तो पैरेलल क्या पार्ट आता है, 12 और 6। 12 और 6 के परिवर्तन में कोई समय कोई परिवर्तन नहीं होता है। और ध्यान रखिएगा कब नहीं होता है, जब एग्जैक्ट 12 पे हो या एग्जैक्ट 6 पे हो। अगर वह 12 या 6 से 1 सेकेंड भी मूव करेगा तो उसका क्या होगा, उसका दर्पण प्रतिबिंब बनेगा। कैसे देखिएगा, जैसे ये हमारा 11:20। अब सपोज कीजिए दोस्तों 11:20 है ना। 11:20 हम किससे घटाएंगे इसको, 11:60 से कितना गया 00:40 और 00:40 के समय को हम क्या कहते हैं 12:40 है ना। पहला ऑप्शन हमारा क्या होगा। ध्यान रखिएगा कि जब भी आपका आंसर 0 आए तो ये नहीं करना है आपको कि 23 से घटा दें। जैसे कुछ कॉन्सेप्ट आपको ऐसा बताया जाएगा कि इसको आप 23 से घटा दीजिए। हम इतना क्यों याद करें, है ना। हमको पता है कि जब 0 बजता है, 0 का मतलब क्या होता है 12 ही होता है। जैसे आप देखें कि रात को क्या होता है, जब हम घड़ी देख रहे हों, लेट नाइट पढ़ाई करते हैं, कुछ लोग फोन पे बात करते हैं, कुछ लोग चैटिंग करते हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। इस समय के बाद क्या होता है, तो यहाँ पे भी 0 होता है, यहाँ पे भी 0 होता है और यहाँ पे भी 0 होता है। तो बताइए 11:59 के बाद बजेगा कितना 12। अब यहाँ से शुरू होता है 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, ये चलता है। तो जब भी 0 का समय हो तो उसको हम क्या कहते हैं 12। चलिए आगे देखिए। अब देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया जाएगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है। जैसे 12:30, तो कुछ लोग इसको ऐसे क्या करते हैं कि यहाँ पे 23 का समय लगाते हैं, कोई जरूरत नहीं है। इसके पहले हमने क्या किया था दोस्तों, 0 को 12 कह सकते हैं, तो क्या इस समय को ये नहीं कह सकते हैं 00:30 है ना। 00:30 कर दिया। अब किससे घटा देंगे 11:60 से। क्या हो जाएगा 11:30। यही हो गया हमारा राइट आंसर।
तो ये नहीं कि आपको 12 आ गया तो आप तुरंत लगे 23 और 24 करने। 23-24 करने की जरूरत नहीं है, 23-24 डिजिटल क्लॉक में बजता है। चलिए आगे देखिए, 1:01। अब देखिए जरा सा, 1:01 है ना। अब 1:01 है तो इसको हम घंटा और मिनट तो किससे घटाएंगे, 11:60 से, 10:59। अब यही हो गया हमारा आंसर। सॉरी, 1 का सारा ऑप्शन गलत हो जा रहा है, यहाँ पे मिसिंग हो गया है, ये 10:59 होगा। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक। देखिए अब ध्यान रखिएगा कि अब इस समय की अगर हम बात करें तो वो 12 से कितना मिनट शिफ्ट हुआ है, सिर्फ 1 मिनट शिफ्ट हुआ है, और 1 मिनट शिफ्ट हुआ है तो इसका 1 मिनट का प्रतिबिंब बनेगा, और ये क्या हो जाएगा, 59। आंसर हो गया हमारा 10:59। आगे देखिए, 5:30। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें तो ये 6 से कितना मूव किया है, सिर्फ 1 सेकेंड, तो इसका भी प्रतिबिंब बनेगा। और किससे घटाएंगे हम, 11, 59, 60 से, ये क्या हो जाएगा 59, ये हो जाएगा 29, और ये हो जाएगा 6, 6, 29, 59 क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही हमारा क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए अगला है हमारा 6:03। 6:03 किससे घटाएंगे हम, 11:60 से, क्या हो जाएगा 5:57। यही हो गया हमारा राइट आंसर। बात समझ में आई? तो आई होप ये आपको टॉपिक समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट टर्न पे करेंगे, और नेक्स्ट टर्न का जो क्लॉक का टॉपिक होगा वो होगा क्या आपका, मिसलेनियस, या हम जिसको कहते हैं विविध। अब समस्या ये है, विविध में सारे क्वेश्चन आएंगे, विविध कोई एक फिक्स पैटर्न नहीं, इसमें कई प्रकार के सवाल होते हैं। तो इसके पहले आपको क्या करना है कि आपके भी कुछ डाउट्स होंगे, तो जिसको आप टेलीग्राम चैनल, जैसा कि आप जानते हैं विकास सिंह रीजनिंग, इस चैनल पे आप अपने डाउट्स दें। आपके पास बकायदा 4-5 दिन का समय है, आप डाउट्स दें। इसके बाद हम लोग कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। 4-5 दिन में आप इसके डाउट दें, डाउट हम आपको नोट करके टाइप करने के बाद हम लोग उसको लाइव क्लास में सीधे सॉल्व करेंगे, आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए। ठीक है, तो विकास सिंह रीजनिंग में आप सारे क्वेश्चन के डाउट्स आप टेलीग्राम पे भेज सकते हैं, जिससे हम इसको सॉल्व करें। अब ध्यान रखिएगा कि क्लॉक का एक टॉपिक आपका छूटा है, विविध, और विविध हम लोग कैलेंडर के बाद सॉल्व करेंगे। अभी हम लोग कल से कैलेंडर स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर के बाद हम लोग विविध टॉपिक पढ़ते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।